कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सफलता को प्राप्त करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। पांव के नीचे अंगारे, चाहे सिर पर बरसे ज्वालाएं। पांव के नीचे अंगारे, चाहे सिर पर बरसे ज्वालाएं। हंस हंस कर चलना होगा, हंस हंस कर चलना होगा, आग जलाकर जलना होगा, आग जलाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, सफलता को प्राप्त करना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, सफलता को प्राप्त करना होगा। चाहे बाधाएं आती है तो आए, चाहे बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सफलता को प्राप्त करना होगा। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू सेशन, न्यू फास्ट रिवीजन सीरीज का टॉपिक। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है यह है एमएचसी मॉलिक्यूल्स। एमएचसी क्लास 1 एंड क्लास 2 के स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो देखिए, जैसे अगर हम एमएचसी क्लास 1 की बात करें तो एमएचसी क्लास 1 ये एक्सप्रेस होता है। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल से एक्सप्रेस होता है, मतलब एक्सेप्ट आरबीसी। सभी सेल्स जो हमारे है कि वो एमएचसी क्लास 1 को एक्सप्रेस करते हैं। एमएचसी क्लास 1 ये जो है ये मेजरली रोल प्ले करता है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं एंड 2 पॉलीपेप्टाइड्स में एक पॉलीपेप्टाइड जो होती है अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड दूसरी होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड। जो आप देख रहे हो अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड। इसमें से अल्फा जो होती है ये अल्फा मेजरली हम बोलते हैं कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। एंड जो बीटा है ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं। सो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, तो देखो ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा के साथ एसोसिएटेड होता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से। तो यहां पे होते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। सो हियर देयर इज द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ये हमेशा पूछा जाता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं। उसके बाद बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है। तो दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड ये एमएचसी क्लास 1 का स्ट्रक्चर है। सो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स, तो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स में अल्फा एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। अल्फा पॉलीपेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन होती है। देन पेप्टाइड बाइंड, यहाँ पे जो पेप्टाइड होती है ये पेप्टाइड, यहाँ पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है, तो साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होता है वो एमएचसी से होता है। तो साइटोसोलिक एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल से। एंड साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है एंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो एंडोजिनस एंटीजन हमने डिस्कस किया है क्या, यस। तो एंडोजिनस एंटीजन का प्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो एंटीजन का प्रोसेसिंग होगा वो प्रोटियोजोम मेडिएटेड होता है। यहाँ पे प्रोटियोजोम मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग होता है। सो प्रोटियोजोम मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग मतलब साइटोसोलिक एंटीजन, एंडोजिनस एंटीजन प्रोटियोजोम मेडिएटेड प्रोसेस होगा एंड उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा। तो ये मेजर रोल है एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं हमारे, वो इन्फेक्टेड सेल्स जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल साइटोसोलिक एंटीजन को प्रेजेंट करते। तो ये प्रोटियोजोम मेडिएटेड यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है एंटीजन का। एंटीजन की पेप्टाइड 8 to 10 अमाइनो एसिड की होती है। जो साइटोसोलिक एंटीजन होता है वो 8 to 10 अमाइनो एसिड का होता है। तो ये है एमएचसी क्लास 1 का स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा डोमेन एंड यहाँ पे देखो यहाँ से पेप्टाइड जो है प्रेजेंट होगी। तो ये वाला जो है यहाँ से एंटीजन प्रेजेंट होता है जो साइटोसोलिक एंटीजन है। ये 8 to 10 अमाइनो एसिड का जो एंटीजन होता है साइटोसोलिक एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। एंड ये प्रेजेंट किसको होता है, तो एंटीजन प्रेजेंट टू टी साइटोटॉक्सिक सेल। सो एंटीजन प्रेजेंटेशन टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को होता है एमएचसी क्लास 1 से। ओके, तो ये साइटोसोलिक एंटीजन।
जो कि 8 to 10 अमाइनो एसिड का है, साइटोसोलिक पेप्टाइड है, इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एमएससी क्लास 1 एंड एमएससी क्लास 1 का ऑलरेडी हमने जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग एक बार मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि सबसे पहले जो भी वायरस होगा, ये वायरस यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा। देखो वायरस इन साइटोप्लाज्म, वायरस अपने प्रोटीन्स बनाएगा एंड ये जो वायरस के प्रोटीन्स है जो साइटोसोल में बनेंगे, इन वायरस प्रोटीन्स को होस्ट रिकॉग्नाइज करती है एंड इन वायरस प्रोटीन को यूबिक्विटिनाइजेशन करती है। जैसे ही वायरस प्रोटीन्स का यूबिक्विटिनाइजेशन होता है, इस प्रोटीन्स का प्रोटियोजोम मेडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। तो देखो दो चीजें कि या तो प्रोटीन एंटीजन जो साइटोसोल में, इसका यूबिक्विटाइजेशन होगा, इसका डिग्रेडेशन होगा, जो कि वायरस का प्रोटीन है, क्योंकि ये सेल वायरस इन्फेक्टेड है। तो एक बार वायरस के प्रोटीन साइटोसोल में बने तो प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन्स का, प्रोटियोजोम मेडिएटेड। प्रोटियोजोम मेडिएटेड जो भी पेप्टाइड्स बनेंगे, इन पेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करता है टैप, टैपेसिन एंड ईआरएपी एंड टैप के ऊपर ये पेप्टाइड बाइंड होती है एंड ये एमएचसी क्लास 1 के ऊपर ट्रांसफर की जाती है। तो देखो चैपरॉन से एंड यहाँ पे एमएचसी क्लास 1 का सिंथेसिस हो रहा है। तो जो भी एंटीजन पेप्टाइड वायरस का है, इसको एमएचसी क्लास 1 के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया गया। अब ये एमएचसी क्लास 1 के ऊपर ये एंटीजन आया, तो देखो न्यूली सिंथेसाइज एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल, इसके ऊपर एंटीजन को डिस्प्ले किया जा रहा है। जैसे ही एंटीजन को डिस्प्ले किया गया, तो ये जो वायरस का पेप्टाइड था, एंटीजन पेप्टाइड था, इसको एमएचसी क्लास 1 के ऊपर डिस्प्ले किया गया। अब ये जो वायरस एंटीजन है, साइटोसोलिक एंटीजन, ये एमएचसी क्लास 1 के ऊपर आया एंड एमएचसी क्लास 1 को भेज दिया गया गोल्गी में। गोल्गी के बाद एमएचसी क्लास 1 को भेज दिया गया एक्सोसाइटिक वेसिकल में एंड एक्सोसाइटिक वेसिकल से उसको डिस्प्ले किया गया सरफेस पे एंड यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल यहाँ पे रिकॉग्नाइज करिए। तो पेप्टाइड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया ईआर के ऊपर, देन इस ईआर के ऊपर जो न्यूली सिंथेसाइज एमएससी मॉलिक्यूल से, उसके ऊपर पेप्टाइड को लोड किया गया एंड देन सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ द एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। तो ये है साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंटेशन जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे ये साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंटेशन है। मे बी कभी कभी ये वाला एंटीजन जो इंजेस्टेड वाला है वो भी प्रोसेस्ड हो सकता है, बट मेजरली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो साइटोसोलिक एंडोजेनस एंटीजन का ही प्रेजेंटेशन करते हैं। ये है एमएससी क्लास 1 मेडिएटेड प्रोसेसिंग ऑफ द एंटीजन। नाउ दूसरा, अगर हम एमएससी क्लास 2 देखें तो एमएससी क्लास 2 दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये कौन एक्सप्रेस करता है? तो जैसे एमएससी क्लास 1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स करते हैं, ये ओनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से? तो 3 है, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल एंड बी सेल्स। ये तीनों भी मिला के दे एक्सप्रेस एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल। तो एक्सप्रेस एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल एंड ये जो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करते हैं, दे प्रेजेंट एंटीजन टू द टी हेल्पर सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, सो प्रेजेंट एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। नाउ ये हुआ आप मेजर रोल ऑफ एमएचसी क्लास 2। अभी देखो एमएचसी क्लास 2 ये 2 पॉलीपेप्टाइड से बना है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। मतलब ये 2 पॉलीपेप्टाइड से बनता है एमएचसी क्लास 2 एंड ये कौन से पॉलीपेप्टाइड है? अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड, अल्फा पॉलीपेप्टाइड एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड एंड दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन है। ओके, दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन है। तो अल्फा 1 ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन है, देखो, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 ट्रांसमेम्ब्रेन है, बीटा 1 बीटा 2 भी ट्रांसमेम्ब्रेन है एंड एमएचसी क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल्स अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन है। सो दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन। उसके बाद मेजरली हम ये देखते हैं कि जो भी अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड्स है, ये अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड्स यहाँ पे क्या करते हैं? दे प्ले मेजर रोल इन द एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये एक्सोजीनस
एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं। एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन मतलब जो आउटसाइड से लिया जाता है, एंगल्फ किया हुआ एंटीजन है, इसको प्रेजेंट करने में काम करते हैं। तो अराउंड जो एंटीजन होता है कि जो फैगोसाइटोसिस करके लिया है या जो एंडोसाइटोसिस करके लिया है, उस एंटीजन का प्रेजेंटेशन करते हो। तो देखो यहां पे एंटीजन प्रेजेंट होगा, अल्फा 1 एंड बीटा 1 ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है एंड हियर ये एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन कौन सा है? तो दिस इज एक्सोजीनस एंटीजन। ये एक्सोजीनस एंटीजन है एंड एक्सोजीनस एंटीजन का पेप्टाइड जो होता है वो पेप्टाइड किसको होता है? ये अराउंड 18 to 20 अमाइनो एसिड का होता है। तो 18 to 20 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड है इसको प्रेजेंट करता है। सो हियर एक्सोजीनस एंटीजन पेप्टाइड ये 18 to 20 अमाइनो एसिड पेप्टाइड प्रेजेंट किया जाता है। तो यह है एमएससी क्लास 2 का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया। तो देखो एमएससी क्लास 1 में अल्फा पॉलीपेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन थी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन पेरिफेरल था एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन नॉन कोवेलेंटली एसोसिएट हो रहा था अल्फा पॉलीपेप्टाइड से। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों भी ट्रांसमेम्ब्रेन है, ओके। एंड दोनों अल्फा 1 बीटा 1 में पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है कि जहाँ पे एंटीजन डिस्प्ले किया जा रहा है। ये है मेजर रोल ऑफ एमएचसी क्लास 2। तो एमएचसी क्लास 2 सिर्फ मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल एंड बी सेल्स एक्सप्रेस करते हैं एंड ये टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। एमएससी क्लास 2 में जो एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लाइसोसोम मेडिएटेड प्रोसेसिंग होती है। सो यहाँ पे और एक बात याद रखना, एंडोजीनस एंटीजन एंड लाइसोसोमल मेडिएटेड प्रोसेसिंग। सो लाइसोसोमल मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग, ये एक याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। सो लाइसोसोमल मेडिएटेड एंटीजन प्रोसेसिंग, तो ये है एमएससी क्लास 2 के मेजर फीचर्स। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि एमएससी क्लास 2 से कौन सा पाथवे प्रेजेंट होता है, एंटीजन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एमएससी क्लास 2 से जो एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है। तो जब भी कभी कोई भी पैथोजन मतलब अपटेक किया जाता है तो इसे बोलते हैं या तो एंडोसाइटोसिस या तो फैगोसाइटोसिस। तो देखो ये एंडोसाइटिक वेसिकल में फैगोसाइटोसिस हुआ एंटीजन है या एंडोसाइटोसिस हुआ एंटीजन है। इस एंटीजन को डायरेक्टली लाइसोसोम के साथ फ्यूज किया जाता है। तो फैगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, फैगोलाइसोसोम बनेगा एंड फैगोलाइसोसोम बनने के बाद फिर यहाँ पे आगे जाके फैगोलाइसोसोम में किलिंग होगा और किलिंग होने के बाद फिर इस एंटीजन को एंडोसोम्स में रखा जाएगा। तो देखो लाइसोसोम में ये एंटीजन है जो कि बैक्टीरिया का, दिस इज एंटीजन पेप्टाइड एंड इसको एंडोसोम में रखा, मतलब जब लाइसोसोम मेडिएटेड किलिंग हुआ एंडोसोम में रखा, प्लस ईआर में जो इनवेरिएंट चेन एंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन होगा। तो ये एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है, एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन हो रहा है। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है विथ इनवेरिएंट चेन है। देखो तो यहाँ पे इनवेरिएंट चेन क्या करते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप को ब्लॉक कर देती है। अभी न्यूली सिंथेसाइज्ड एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स इनको वेसिकल्स में भेज दिया जाता है। तो देखो एमएचसी मॉलिक्यूल्स विथ इनवेरिएंट चेन गोल्गी में गई और गोल्गी से वेसिकल में गई और वेसिकल में जाने के बाद उस वेसिकल को एंटीजन के पेप्टाइड के वेसिकल के साथ फ्यूज किया गया। जैसे एंटीजन पेप्टाइड के वेसिकल के साथ इसको फ्यूज किया गया, यहाँ पे जो HLA-DM होता है, क्लिप एंड HLA-DM, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, क्लिप एंड HLA-DM ये मेजरली रोल प्ले करते हैं कि क्लिप क्या करता है, ये HLA-DM क्लिप को ब्रेक करता है एंड HLA-DM क्लिप को जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये क्लिप हट जाता है, मतलब इनवेरिएंट चेन जो है वो हट जाता है। इनवेरिएंट चेन जैसे हट जाता है, हटने के बाद फिर एंटीजन पेप्टाइड को एमएचसी के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। तो देखो यहाँ पे एंटीजन पेप्टाइड को डिस्प्ले किया गया। सो दिस इज एंटीजन पेप्टाइड, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये एंटीजन पेप्टाइड डिस्प्ले हुआ, मतलब HLA-DM क्लिप को ब्रेक करेगा, क्लिप ब्रेक होने के बाद फिर एंटीजन को डिस्प्ले किया गया कि जो एंटीजन पेप्टाइड लिया था एंड फिर इस एंटीजन पेप्टाइड को एमएचसी क्लास 2 के ऊपर डिस्प्ले किया। तो ये एक्सोजीनस एंटीजन प्रोसेसिंग का पाथवे जो हमने देखा। तो देखो प्रोसेसिंग ऑफ इंटरनलाइज प्रोटीन, एंडोसोम, लाइसोसोम वेसिकल्स के लाइसोसोम मेडिएटेड प्रोसेसिंग होगा,
फिर MHC क्लास 2 का जो सिंथेसिस हुआ है ER में, इस MHC क्लास 2 के ऊपर इनवेरेंट चेन लगाई जाएगी। फिर MHC क्लास 2 को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वेसिकल्स में एंड उसको एंटीजन के वेसिकल के साथ फ्यूज किया जाएगा एंड वहां पे HLA-DM क्लिप को ब्रेक करेगा एंड एंटीजन को MHC के ऊपर लोड कर देगा एंड MHC क्लास 2 फिर आगे जाके T हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करेगा। तो ये पाथवे एक्सोजिनस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे की जो MHC क्लास 2 में रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस किया। एंड ये वो हमारा MHC क्लास 2 में रिलेटेड पाथवे। अभी देखो ये जो है, तो ये दोनों के स्ट्रक्चर है MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के। आप देखना कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो MHC क्लास 2 एंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है। तो एक तो है यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 में पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा 1 एंड बीटा 1 में पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है। पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 में, यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 में। यहाँ पे जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो MHC क्लास 1 है ये साइटोसोलिक एंटीजन प्रेजेंट करता है, MHC क्लास 2 जो है वो एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करता है एंड MHC क्लास 1 T साइटोक्सिक सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करता है, MHC क्लास 2 जो है वो T हेल्पर सेल्स को करता है। तो ये स्ट्रक्चरल जो है हमने सिमिलरिटीज डिफरेंसेस देखे। नाउ अभी आप देखना पॉइंट वाइज कि जो MHC क्लास 1 क्लास 2 में क्या डिफरेंस है। एक तो पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन क्लास 1 में अल्फा 1 अल्फा 2 में होता है, क्लास 2 में अल्फा 1 एंड बीटा 1 में होता है। नेचर ऑफ पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप क्लोज्ड एट बोथ एंड्स एंड दिस इज ओपन एट बोथ एंड्स। जनरल साइज ऑफ बाउंड पेप्टाइड 8 to 10 अमीनो एसिड, यहाँ पे बाउंड पेप्टाइड होती है 13 to 18 अमीनो एसिड। पेप्टाइड मोटिफ इनवर्ड, ये जो है वो एंकर रेसिड्यू बोथ एंड्स ऑफ पेप्टाइड एंड यहाँ पे कॉन्जर्व रेसिड्यू। नेचर ऑफ बाउंड पेप्टाइड, ये जो है वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर इन बोथ एंड्स जो कि MHC के साथ इंटरेक्ट करता है एंड यहाँ पे एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर एट द कांस्टेंट एलिवेशन। दूसरा यहाँ पे जो एंटीजन प्रोसेसिंग होती है, ये एंटीजन प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि एंटीजन प्रोसेसिंग यहाँ पे प्रोटियोजोम मेडिएटेड होती है एंड यहाँ पे लाइसोसोम मेडिएटेड होती है। एज वेल एज यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट टू, एंटीजन किसको प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन प्रेजेंट टू T हेल्पर सेल, ये T साइटोटॉक्सिक सेल एंड T हेल्पर सेल। तो ये सारे पॉइंट्स है कि जिनको आप नोट डाउन करके लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। MHC क्लास 1 के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके लेना। ओके, तो ये हो गया, हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया डिटेल में। MHC क्लास 1 का स्ट्रक्चर देखा, MHC क्लास 2 का स्ट्रक्चर देखा। नाउ अभी कॉन्सेप्ट चेक, तो आप इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ओके, और मैं कमेंट बॉक्स में भी सारे क्वेश्चन के आंसर डाल दूंगा, आप बाद में चेक कर लेना आपके करेक्ट है या नहीं। ओके, सारे क्वेश्चंस जो जितने भी वीडियोज हैं उन सबके मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा करेक्ट आंसर्स क्या क्या है, तो कमेंट बॉक्स आप चेक करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप चेक करना। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो एक कंसेप्ट चेक के क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करना एंड इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि जो आपके लिए लाए, आप इनको जरूर सॉल्व करना एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चंस है, तो आप जितने होते उतने सॉल्व करना, बाकी मैं सारे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो थैंक यू।